आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। प्रशांत किशोर फिलहाल नहीं बनाएंगे नई पार्टी। 2 अक्टूबर को चंपारण से शुरू करेंगे 3000 किलोमीटर की पदयात्रा। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह फिलहाल कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वह बिहार के लोगों से 3 से 4 महीने संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर से वह पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 3 दशक बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का राज रहा है। पहले 15 साल लालू जी का और अभी पिछले करीब 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का मानना है कि 15 साल के शासन में सामाजिक न्याय का शासन चल रहा। उनका कहना है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उनको सरकार ने आवाज नहीं दिया। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार है तब उनको समर्थकों का मानना है कि उनकी सरकार ने आर्थिक विकास और दूसरी सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि लालू और नीतीश के 30 साल के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झूठला नहीं सकता है। विकास के ज्यादातर मानकों पर विकास सबसे पीछे है। अगर 15 से 10 साल के रास्ते को देखेंगे तो ये बात तो तय है कि इस रास्ते में हम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हैं। राज्य की श्रेणी में आने के लिए बिहार को नई सोच, नए प्रयास की जरूरत है। यह बहस की मुद्दा हो सकता है कि वह नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि नई सोच और नई प्रयास की क्षमता किसी एक व्यक्ति में है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस नई सोच के प्रति बिहार के लोग मिलकर एक साथ ताकत लगाएं, तब तक बिहार की दिशा और दुर्दशा सही ना हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार की धरती से जो जुड़े हैं और यहाँ की परिस्थितियां को समझते हैं, जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, उससे ज्यादा जिनमें आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जज्बा है। जो बिहार को बदलना चाहते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई प्रयास करना होगा। इस संदर्भ में नई सोच और जो भूमिका है उसके बारे में 2 बातें बता रहा हूं। पिछले 3 दशक बिहार में लालू जी और नीतीश जी का राज रहा है। पहले 15 साल लालू जी और फिर अभी 14-15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा, उस समय सामाजिक न्याय की बात हुई। जो समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको उनकी सरकार ने आवाज़ दी। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर है और जो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो रास्ता आपको वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच
और नए प्रयास की ज़रूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मीडिया से संभावना जताई जा रही है कि मैं कोई राजनीतिक दल बनाने जा रहा हूं या कोई राजनीतिक मंच बनाया हूं। ऐसी कोई घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि और आने वाले दिनों में मेरी भूमिका ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूं कि जो यहाँ के सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, जो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़े तबके से मिलना, उनसे समझना और उनके एक साथ एक मंच पर लाना पहली मेरी भूमिका का पहला लक्ष्य यही है। और मेरे साथियों के साथ पिछले 4 से 5 महीनों से करीब 17,000 लोगों के चिन्हित किया है, उनके संपर्क बनाया है। आने वाले 3 से 4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज्यादातर लोगों से मिलने वाला हूं, उनसे बात करने वाला हूं और जन सुराज की सोच है आगे बिहार में उसे उतारने के लिए मैं बात करने वाला हूं। इस संबंध में पिछले 3 दिनों में करीब 150 से मेरी मुलाकात हुई है। सैंपल के तौर पर करीब 17,000 लोग हमारे साथ समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हैं। इनमें से कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक भी हैं। मेरा पिछले 3 दिन का अनुभव रहा है कि करीब 90% लोग इस बात को इतिकार रखते हैं कि बिहार में सामूहिक रूप से कई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़, उस अवधारणा को ज़मीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। इस संदर्भ में मैंने पिछले 3 दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें टीडी न्यूज के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।